Unit 6 The Girl with Magic Eyes. Activity 1 Look at the pictures and read the story. Do the activities mentioned in the boxes. Part 1 The Girl with Magic Eyes. तो हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द गर्ल विथ मैजिक आइज। और हमें क्या करना है, जो भी एक्टिविटीज़ हमें दी हैं वो हमें यहाँ पर करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। Devi and Riya were very close friends. They spent a lot of time together. In the class, they sat together. During lunch time, they ate together, and in the evenings, they played together. They shared everything. There was no secret between them. तो यहाँ पर हमें दो फ्रेंड्स की बारे में कुछ दिया है, जैसे कि देवी और रिया जो हैं वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं दोनों। वो एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हैं। वो स्कूल में एक ही साथ में बैठती हैं। उसके बाद जो है वो अपना स्कूल में लंच भी साथ में करती हैं और शाम को साथ में खेलती भी हैं। उनके बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करती हैं। आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1 हु इज़ योर डियरेस्ट फ्रेंड। यहाँ आपको लिखना है कि आपका सबसे डियरेस्ट यानी कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है। नंबर 2 व्हाट आर द थिंग्स यू डू टुगेदर। आप दोनों कौन सी चीज़ें हैं जो आप साथ में करते हैं। तो उसका आंसर आपको यहाँ लिखना है। वन डे when Devi was going home after playing with Riya, she met a strange man just outside her house. The man looked tired. He asked Devi, "My child, can you give me some water?" Devi looked at him and was slightly scared. The man looked frightening with his long beard and torn clothes. एक दिन जब देवी खेलने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, मतलब रिया के साथ खेलने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, तो उसने अपने घर के बाहर एक अनजान आदमी को देखा। जो आदमी था वो बिल्कुल थका हुआ था और उसने देवी से कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दोगी। तो देवी ने उसकी तरफ देखा और वो थोड़ा सा डरी हुई थी क्योंकि वो जो आदमी था वो बहुत थोड़ा डरावना लग रहा था, क्योंकि उसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। He had black eyes which seemed to hold her. She looked at him for a few seconds without saying anything. तो जैसे कि वो आदमी थोड़ा सा डरावना लग रहा था, तो देवी जो है वो उसे कुछ सेकंड्स तक बिना कुछ कहे ही देखती रही। और उसके बाद क्या हुआ, द मैन अगेन सेड, डियर चाइल्ड, प्लीज गिव मी वाटर, आई एम वेरी थ्रस्टी। देवी शिवर्ड एज शी लिसन टू हिज वॉइस। Slowly she checked her bag. Her water bottle was in the bag and it was full. Nervously, she held it out to him and said, "Here you are." He almost snatched the water bottle and drank all the water in seconds. तो उसके बाद क्या हुआ, जब देवी उसे कुछ सेकंड्स तक यूं ही देखती रही बिना कुछ बोले, तो उस आदमी ने फिर से कहा कि डियर चाइल्ड, मुझे थोड़ा सा पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। और देवी जो है वो थोड़ा सा डर से कांप रही थी जैसे ही उसने उस आदमी की आवाज़ सुनी। और ये सुनने के बाद उसने अपना बैग चेक किया और उसमें एक वाटर बॉटल थी और जो बिल्कुल पानी से भरी हुई थी। तो उसने ये वाटर बॉटल जो है उस आदमी को दी और उस आदमी ने करीब करीब उस वाटर बॉटल को उससे छीन लिया और कुछ सेकंड्स में तो सारा पानी पी लिया। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, हाउ डू यू थिंक द मैन माइट हैव लुक्ड, ड्रॉ द स्केच ऑफ द मैन हियर। तो वो जो आदमी है जिसके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि जैसे उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी एक लंबी सी दाढ़ी है, उसकी काली आंखें हैं, तो आपको क्या लगता है वो कैसा दिखता होगा। तो आप यहाँ पे उसका स्केच जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। The man returned the water bottle to her and said, "Thank you, dear. You are an angel."
Why don't you ask me for something? I can give you anything you want. पानी पीने के बाद उस आदमी ने, जो देवी है, उसे वो वाटर बॉटल वापस की और उसे कहा, थैंक यू, तुम एक एंजल हो और तुम मुझसे कुछ मांगती क्यों नहीं? तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। देवी सेड, आस्क यू फॉर समथिंग? वाई शुड आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। देवी ने कहा, कुछ मांगूं? क्यों? मुझे कुछ नहीं चाहिए। The man said, come on, child, don't waste my time. I am very busy person, you know. Be quick. Think of something you want. I can give you anything you ask for. तो उस आदमी ने कहा कि कम ऑन चाइल्ड, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी करो और जो भी तुम सोच रही हो वो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी है, सपोज यू अ देवी, वॉट वुड यू आस्क फॉर? तो अगर आप देवी होते तो आप किस चीज़ की आप विश करते, यानी कि आप क्या मांगते, वो आपको यहाँ पे दी गई स्पेस में लिखना है। जैसे कि आई वुड आस्क फॉर, जो भी आप मांगते, किसी को चॉकलेट पसंद होती है, किसी को कुछ और पसंद होता है, कोई टॉय, कोई कार, कोई प्लेन। तो ऐसी जो भी चीज़ है जो जिसकी आप विश करते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Devi was surprised. She wondered if he could give anything she wants. Why did he ask for water? But she was too scared to ask him about that. She said, I don't think I need anything. My mother has told me not to take anything from a stranger. Besides, I don't want to ask for anything in return for the water I gave you. तो देवी जो है वो उस आदमी की बात सुनकर वो सरप्राइज थी। उसने सोचा कि अगर वो मुझे कुछ भी दे सकता है तो फिर उसने मुझसे पानी क्यों मांगा। और वो जो है ये बात कहने से उस आदमी को डर भी रही थी, यानी कि ये बात कहने के लिए उसे कि अगर वो सब कुछ दे सकता है तो फिर वो दूसरों से पानी क्यों मांग रहा है, ये कहने में वो डर रही थी। तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मेरी मदर ने भी मुझसे कहा है कि जो अनजान लोग हैं उनसे कुछ भी मत लिया लेना, और इसके अलावा भी मैं दिए गए पानी के बदले में कुछ भी नहीं चाहती। The man looked happy. He said, very well. You are a well behaved child who remembers her mother's words. You also have a helping nature, so I am going to give you magic eyes. देवी की बात सुनकर वो आदमी खुश हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जिसने अपनी मम्मी की कही बातों को याद रखा है, और तुम्हारा नेचर भी है जो वो बहुत हेल्पिंग है, यानी कि तुम हेल्प करने वाली लड़की हो। तो मैं तुम्हें मैजिक आइस देता हूँ। देवी सेड, मैजिक आइस? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी मैजिक आइस। The man smiled and said, well, you have them now. As soon as he said this, he disappeared. Devi was stunned. She just stood there like a statue for a few moments. Then she ran towards her house. देवी ने कहा, मैजिकल आइज यानी जादुई आंखें? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तो वो वो जो आदमी है वो थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा कि वेल, अब वो तुम्हारे पास होंगी। और जैसे ही उसने ऐसा कहा उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया, और देवी जो है वो बिल्कुल स्टंड हो गई। स्टंड यानी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाना। उसने वो वहाँ पर ऐसे खड़ी रही जैसे कि कोई स्टैच्यू हो, यानी कि कोई मूर्ति हो, और इसके बाद वो अपने घर की तरफ भाग गई। What do you think will happen next? Talk to your friend and share your ideas with the whole class. आपको क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ होगा? आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए और आपको जो भी लगता है कि जो हुआ होगा वो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2 पार्ट 2, द गर्ल विथ मैजिक आइज।
Devi reached the house and rang the doorbell till her mother opened the door. As soon as she saw her mother, she threw away her bag and hugged her tightly. Her mother was surprised. She said, "What happened, Devi? Any problem? Calm down and tell me." जैसे ही देवी अपने घर पहुंची उसने जो है अपने घर की डोरबेल को बजाया और उसके बाद उसकी मदर ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसकी मदर ने दरवाज़ा खोला उसने जो अपना बैग था उसको कहीं साइड में फेंक दिया और अपनी मदर को टाइटली हग किया, यानी कि वो अपनी मम्मी को बिल्कुल उसने गले लगा लिया। और ये उसका बिहेवियर देखकर उसकी जो मदर हैं वो बहुत सरप्राइज हुई और उन्होंने देवी से पूछा कि क्या हुआ देवी, क्या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। देवी सेड, आई हैव गॉट मैजिक आइज। वॉट वॉट डू यू मीन बाय मैजिक आइज, सेड हर मदर्स। देवी ने कहा कि मेरे पास मैजिक आइज हैं। तो उसकी मदर ने कहा, क्या, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कि what do you mean by magic eyes? I don't know. I met a stranger near our house. He asked for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. देवी ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं हमारे घर के पास एक अनजान आदमी से मिली। उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने उसे दिया और उसने मुझे बदले में मैजिक आइज दी। Her mother looked worried. I don't know what you are talking about. Haven't I asked you not to talk to strangers? How can somebody give you magic eyes? Your eyes look the same to me. I don't see any magic in them. तो ये बातें सुनकर देवी की जो मदर है उनको थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। क्या मैंने तुमसे अनजान लोगों से बात करने से मना नहीं किया था? कोई तुम्हें कैसे मैजिक आइज दे सकता है? तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल पहले की तरह ही दिख रही हैं और मुझे इनमें कोई जादू यानी कि कोई मैजिक नहीं दिखाई दे रहा। देवी डिडंट से एनीथिंग। शी प्लेड फॉर सम टाइम, watched TV, did her homework, had her dinner, and went to bed. She had a strange dream that night. देवी ने ये सब सुनने के बाद कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी देर खेलती रही, थोड़ी देर टीवी देखा, अपना होमवर्क किया, डिनर किया और उसके बाद वो सो गई और उसी रात उसे एक अजीब सा सपना आया। She saw two beautiful huge eyes in front of her. The eyes were blue like the sea. She could see the whole city inside the eyes. She entered into the eyes and started walking through a street. उसने सपने में देखा कि मतलब दो बड़ी बड़ी आँखें यानी कि ह्यूज आइज उसके सामने थी और वो जो आइज थी वो बिल्कुल समुंदर की तरह नीली थी। उसने देखा कि उन आइज के अंदर यानी उन आँखों के अंदर वो पूरे शहर को देख सकती है और वो उन आँखों के अंदर चली गई और एक स्ट्रीट यानी कि एक रास्ते के ऊपर वो चलने लगी। She saw a shop full of chocolates and biscuits. Her mouth started watering. She said, "Please come to me, chocolates." तो वो जो जादुई आंखें थी उनके अंदर जब वो गई तो उसने वहाँ पे एक शॉप देखी जिस जो बिल्कुल चॉकलेट्स और बिस्किट से भरी हुई थी और ये देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने चॉकलेट से कहा कि प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट्स मेरे पास आ जाओ। As she kept on looking at the chocolates, the ray of light came out of her eyes and touched the chocolates. Immediately, they started floating in the air and come towards her. She caught the chocolates and dropped them in her bag. She made a mountain of chocolates and sat on top of them. तो उसी सपने के अंदर उसने देखा कि जैसे ही वो चॉकलेट्स की तरफ देख रही है
उसकी आंखों से एक लाइट निकल रही है और चॉकलेट्स की तरफ जा रही है, वो चॉकलेट्स को टच करिए वो लाइट। और ऐसा होने के बाद वो चॉकलेट्स जो हैं बिल्कुल हवा में आ गए हैं और उसकी तरफ आ रहे हैं। तो वो सभी चॉकलेट्स जब देवी की तरफ आ गए, यानी कि उसकी आंखों की से जो लाइट निकली, उन्होंने उन चॉकलेट्स को देवी की तरफ ले आया। तो बाद में उसने वो चॉकलेट्स जब उसकी तरफ आए तो वो सभी उसने जो है अपने बैग में डाल दिए, और इतने सारे चॉकलेट्स वहाँ पे जमा हो गए कि जैसे एक चॉकलेट्स का पहाड़ बन गया, वो उन सभी के ऊपर बैठ गई। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी है, ड्रॉ टू ब्यूटीफुल ह्यूज ब्लू आइज एंड ड्रॉ एंड लेबल द आइज। यानी कि यहाँ पे आपको दो बड़ी बड़ी बिल्कुल नीली आँखें जो हैं ड्रॉ करनी है। और नंबर 2, ड्रॉ अ चॉकलेट फ्लोटिंग इन द एयर, ड्रॉ अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स। यानी कि हवा में जो चॉकलेट्स हैं, आपको ऐसा जो है पिक्चर ड्रॉ करना है, और एक और पिक्चर ड्रॉ करना है कि चॉकलेट्स का माउंटेन, यानी इतनी सारी चॉकलेट्स हैं, माउंटेन का शेप बन गया है, तो वो आपको ड्रॉ करना है। She woke up in the morning. She remembered her dream and smiled to herself. She went to the bathroom and looked at the toothbrush. She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." And to her surprise, she could see the light from eyes in the mirror. It touched the toothbrush, lifted it gently, and moved it towards her. तो दूसरे दिन जब वो सुबह उठी तो उसे अपना सपना याद था, और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो उसके बाद बाथरूम गई और उसने अपने टूथब्रश की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, टूथब्रश की तरफ देखी कि प्लीज़ कम टू मी, यानी कि मेरी तरफ आ जाओ। और बिल्कुल सरप्राइजिंगली दोबारा से जैसा उसने सपने में देखा था कि उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती थी, एक लाइट निकलती थी, तो आंखों से वैसे ही रोशनी जो है वो निकली, और टूथब्रश जो है वो हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ आ गया। ठीक है। और ऐसा ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसा उसने कि सपने में देखा था। द ब्रश ऑलमोस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग हर, शी कुड she caught hold of it and looked at it in shock. She brushed her teeth, washed her face, and looked at the towel. Then she thought, "Let me try once more." She said, "Please come to me, towel." This time, when the light touched the towel and sent it flying towards her, she was ready to catch it. She ran to her mother and said, "Mummy, Mummy, look at my magic eyes." Before her mother could understand what she was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. तो देवी ने जैसे कि टूथब्रश को देखा और कहा कि कम टू मी, तो टूथब्रश आ गया, और वो जो है टूथब्रश से ब्रश भी होने लगा। तो अपने आप जो है ब्रश हो गया, तो उसने बाद में अपना फेस जो है वो वॉश किया, और बाद में टूथब्रश के बाद उसने सोचा कि मैं एक और बार ट्राई करती हूँ, तो उसने ये सेम चीज़ उसने टॉवल पे ट्राई की, और टॉवल जो है उसकी तरफ हवा में उड़ता हुआ आने लगा। तो उसने सोचा कि वो क्यों ना ये अपनी मम्मी को दिखाए, तो वो उस अपनी मम्मी को उसने आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी। तो जैसे ही उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई और मम्मी की तरफ वो भागने लगी, उसने देखा कि किचन में बहुत सारी चीज़ें उसी तरीके से हवा में उड़ रही हैं। What things do you think were floating in the kitchen? What do you think Devi might have said to get them to come to her? यानी कि आपको क्या लगता है कि किचन में कौन सी चीज़ें हैं जो हवा में तैर रही होंगी, और आपको क्या लगता है कि देवी ने उन चीज़ों से क्या कहा होगा कि जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें फ्लोट करने लगी। तो थिंग्स फ्लोटिंग, दिस इज़ व्हाट देवी सेड, प्लेट्स, प्लीज़ कम टू मी प्लेट्स। यानी कि जब देवी एक कमांड देती है,
प्लेट्स को कि प्लीज़ कम टू मी प्लेट्स, तो जो प्लेट्स हैं वो उसकी तरफ आने लगते हैं। तो किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें और होंगी कि जिनको देवी ने ऐसे ही कमांड दिया होगा, तो उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। और जो देवी ने कहा कि प्लीज़ कम टू मी दीज दैट जो भी, तो वो आपको यहाँ दी गई स्पेस में लिखना है। जैसे कि किचन में एप्पल्स हो सकते हैं, सैंडविच हो सकते हैं, जैम हो सकता है, इसके अलावा जो भी और चीज़ें होती हैं किचन में वो हो सकती हैं। तो ऐसा जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। Her mother ran out of the room and woke up her father. Devi ran to the telephone and called her friend Ria. Devi said, Ria, I have got magic eyes. Ria couldn't understand anything. She said, Magic eyes? What do you mean? Devi said, Please come to my house immediately. Let's walk to school together and I'll show you. As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with her magic eyes. तो उसकी जो मदर हैं वो उस वक्त रूम से बाहर चली गई और उन्होंने उसके पापा को जगाया। और देवी जो है वो भागकर उसी तरफ टेलीफोन की तरफ गई और उसने अपनी फ्रेंड रिया को फ़ोन किया कि रिया मेरे पास मैजिक आइज़ हैं। तो रिया ने कहा कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैजिक आइज़ तुम कहना क्या चाहती हो? देवी ने कहा कि प्लीज़ तुम इसी वक्त मेरे घर आओ, हम स्कूल चलते हैं साथ में और मैं तुम्हें बताऊंगी। दोनों साथ में ही पैदल जब स्कूल जा रहे थे तो देवी ने उसे दिखाया कि वो अपनी जादुई आंखों से क्या कर सकती है। They were very excited by the time they reached the school. The teacher came in and started writing the topic of the day on the blackboard. Ria saw Atul sitting in front of her making a paper rocket and throwing it at a boy in the first row. Ria nudged Devi, who just looked at the rocket and said, Please come to Atul. तो जब जब वो लोग स्कूल पहुँचे तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो उनको पता था कि उनके पास अब एक मैजिक है। तो टीचर जो है जब वो उनकी क्लास में आई और उन्होंने जो टॉपिक ऑफ द डे था उसको ब्लैक बोर्ड पे जब वो लिख रही थी तो रिया ने अतुल को देखा कि जो एक पेपर रॉकेट बना रहा था और फर्स्ट रो में यानी कि आगे जो एक लड़का बैठा हुआ था उसकी तरफ वो उसे फेंक रहा था। तो रिया ने देवी को ये कहा और उसने देवी से कहा कि तुम ये कमांड दो रॉकेट को कि वो अतुल के पास जाए। टू एवरीवन सरप्राइज द रॉकेट मेड अ यू टर्न बिफोर इट कुड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड डार्टेड टोवर्ड्स अतुल। तो सब लोग जो हैं वो बहुत ही सरप्राइज हो गए ये देखकर कि वो जो रॉकेट था कि जिसको अतुल आगे बैठे हुए लड़के की तरफ फेंक रहा था तो वो फेंका हुआ रॉकेट यू टर्न लेता हुआ वापस अतुल के पास आ गया। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक। ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फोरहेड। द टीचर टर्न बैक एंड सेड, Atul, how many times I have warned you not to play mischief in class. This time I am going to punish you. Write a one-page report about this incident and make a presentation in the assembly tomorrow. As Atul said, Oh no, Ria and Devi giggled hiding behind their notebooks. तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि जो रॉकेट था वो आगे उस बॉय की तरफ जाने की तरफ वो सीधा अतुल के पास वापस आ गया। तो ये देखकर पूरी जो क्लास है वो बहुत सरप्राइज हो गई और अतुल को ये देखकर बहुत वो शॉक्ड रह गया, यानी उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। और वो जो रॉकेट है उसने बचने की कोशिश की लेकिन वो सीधा उसके फोरहेड यानी कि उसके माथे पर जाके वो रॉकेट लगा। और जब टीचर ने ये देखा तो उन्होंने अतुल को वार्निंग दी। उन्होंने उसे डांटा कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि क्लास में ये सब कुछ मत किया करो। तो टीचर ने फिर उसे पनिशमेंट दी कि इस इंसिडेंट के बारे में एक पेज का फुल पेज का रिपोर्ट लिखो
और वही जो है कल तुमको असेंबली में सबके सामने प्रेजेंट करना है। और ये सब देखकर जो है रिया और देवी अपनी नोटबुक के पीछे छिपकर वो दोनों हंस रही थी। ड्यूरिंग लंच टाइम they sat under a tree in the school playground and opened their lunch boxes. Suddenly, Devi heard some strange sounds near her. She looked around and found a couple of baby birds. They were bulbuls, which had fallen from their nest. तो लंच टाइम के दौरान जब देवी और रिया एक पेड़ के नीचे बैठकर जो है उन्होंने अपना जब लंच बॉक्स खोला तो उसी वक्त देवी को कुछ साउंड सुनाई दिए, और जब उसने आसपास देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ बेबी बर्ड्स हैं, यानी कि बुलबुल के बच्चे थे वहाँ पर, कि जो अपने घोंसले से गिर गए थे। Devi gently lifted them with her eyes and said, "Go back to your nest." The birds safely landed in their nest and with their mother chirped happily and hugged them. ठीक है, तो क्या हुआ? जब उसने देखा कि बुलबुल के जो बच्चे हैं वो अपने घोंसले से नीचे गिर गए हैं, तो उसने उनको अपनी आँखों से बिल्कुल आराम से उठाया और एक कमांड दी कि सेफली इन बच्चों को जो है अपने घोंसले में पहुंचा दो। तो ये जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने घोंसले में सेफली पहुंच गए अपनी मदर के पास, और जो उनकी मदर थी वो हैप्पीली, यानी कि वो फिर अपनी आवाज़ निकालने लगी, यानी कि वो उसने चिर्प करना स्टार्ट कर दिया और उसने उन दोनों को जो है गले लगाया। On the way home, Devi saw the strange man again. He came straight to Devi and said, "Dear child, I gave you magic eyes. You have not misused them. You have used them for good purposes. So I am happy with you. And I want to give you one more boon. What would you like to have?" तो उस दिन जब देवी अपने घर आ रही थी, रास्ते में उसने उसी अनजान आदमी को फिर से देखा। वो आदमी देवी के पास आया और उसने कहा कि डियर चाइल्ड, मैंने तुम्हें मैजिक आइस यानी कि जादुई आंखें दी थी और तुमने उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया है, तुमने उनको अच्छे कॉजेज़ के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ किया है। तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुमको एक और ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहता हूँ। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, यानी अब तुम क्या लेना चाहोगी? देवी सेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, प्लीज गिव इट टू माई फ्रेंड रिया। द मैन वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड ही सेड, रिया, you are lucky to have a friend like Devi. I give you the power to go anywhere you want. You close your eyes and think of a place and you will be there. तो देवी ने उस आदमी से कहा कि तुम जो भी देना चाहते हो वो मेरी फ्रेंड रिया को दो। और ये सुनकर वो आदमी जो है वो बहुत खुश हुआ और उसने रिया से कहा कि रिया, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास देवी जैसी फ्रेंड है, और मैं तुम्हें ये पावर देता हूँ कि तुम जहाँ चाहोगी वहाँ तुम जा पाओगी। और जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करोगी और उस जगह के बारे में सोचोगी तो कुछ ही देर में तुम उस जगह पर होगी, यानी कि तुम वहाँ पहुँच जाओगी। यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर ऑल्सो देयर विथ यू। तुम अगर देवी को साथ ले जाना चाहती हो तो तुम देवी का हाथ पकड़ोगी अगर, तो तुम देवी को भी उसी जगह पर अपने साथ ले जा पाओगी। द मैन डिसअपियर्ड, बोथ देवी एंड रिया वर हैप्पी। द फर्स्ट थिंग they did was to hold each other's hands, close their eyes and thought of dash dash dash. Okay, तो इतना कहने के बाद वो जो आदमी था वो वहाँ से गायब हो गया, और जो देवी और रिया हैं वो दोनों बहुत खुश हो गई। और उन दोनों ने जो सबसे पहली चीज़ की वो ये थी कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, अपनी आंखें बंद की एंड थॉट ऑफ डैश डैश डैश, यानी कि उन्होंने फिर एक जगह के बारे में सोचा, लेकिन उस जगह का नाम हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि उन्होंने कहाँ के बारे में सोचा। सो
What do you think Devi and Riya wanted to go? Now both of them had magic powers. How do you think they would have used them? तो आपको क्या लगता है कि देवी और रिया कहाँ जाना चाहते थे? अब उन दोनों के पास जादुई शक्तियाँ हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो उन्हें कैसे यूज़ करेंगे? तो उसका आंसर आपको यहाँ लिखना है।